ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के सफारती आलमी सतह पर भारत का मौक़िफ़ रखने के लिए बनाए गए 7 कुल जमाती वफूद में से पहला वफ्द आज 5 ममालिक के लिए रवाना हुआ। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे की क़यादत में ये वफ्द अरब इमारात, लाइबेरिया, कांगो, सियरा लियोन जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के रुकन पार्लियामेंट संजय झा और डीएमके पार्टी के रुकन पार्लियामेंट की क़यादत में 2 वफूद कल इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, जापान और सिंगापुर, स्पेन, यूनान, स्लोवेनिया, लातविनिया और रूस रवाना हुए। ये कसीर जमाती वफ्द अपनी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुताबिक दहशतगर्दी से निपटने के लिए हिंदुस्तान की कौमी अज़्म और अहद सामने रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान में बीकानेर से रियासत के 19 स्टेशनों समेत 103 अमृत भारत स्टेशन का वर्चुअली इफ्तिताह करेंगे। 19 स्टेशनों में बिजनौर, सहारनपुर, प्रयागराज का करछना, कानपुर का गोविंदपुरी, पुगराया, आगरा में ईदगाह जंक्शन, फतेहाबाद, गोवर्धन शामिल है। शुमाल वस्ती रेलवे के CPRO शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इन स्टेशनों पर मुख्तलिफ तरह की सहूलियात की तौसी की जाएगी। सारे यात्री विकास के कार्य, सौंदर्यीकरण के कार्य किए जा रहे हैं, जैसे 12 मीटर FOB का निर्माण करना, पार्किंग की सुविधा विकसित करना, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट, फसाड का डेवलपमेंट। इसके अलावा बहुत सारे अन्य विकास कार्य हैं। जो साइनेज बोर्ड होते हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करते हुए एक तरह के साइनेज बोर्ड का निर्माण किया जाना, जिससे यात्री सुविधा के साथ जो सुविधाएं उस स्टेशन पे उपलब्ध हैं वहां तक पहुंच सकें। आगरा रेल डिवीजन के DRM तेज प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म आगरा डिवीजन के 5 स्टेशनों गोवर्धन, गोविंदगढ़, मंडावर, महुआ रोड, फतेहाबाद और ईदगाह स्टेशन का मानवन करेंगे। आगरा मंडल में 15 रेलवे स्टेशनों पर अमृत स्टेशन योजना के तहत विकास कार्य किया जा रहा है। इसमें से एक आगरा क्षेत्र का ईदगाह रेलवे जंक्शन स्टेशन है। इसमें 12.8 करोड़ की लागत से काफ़ी विकास के कार्य किए गए हैं, जिनमें से प्रमुख कार्य हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 का पूरी एक्सटेंशन करके उसका डेवलपमेंट किया गया है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ हमारी जो सेकेंड एंट्री पड़ती है उस पर पूरा सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट किया गया है, वहाँ पार्किंग का डेवलपमेंट किया गया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव लॉन्च का अरेंजमेंट किया गया है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेशन बिल्डिंग थी उसका भी जीर्णोद्धार करके रेनोवेशन किया गया है। कल देर शाम रेल डिवीजन के मैनेजर समेत रेलवे अफसरान ने गोवर्धन और गोविंदगढ़ स्टेशन का मुआयना किया और मुसाफिरों को दी जा रही सहूलियात की मालूमात ली। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पूरी कौम जवानों की बहादुरी और हौसले को सलाम पेश कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ भी मुसल्लह अफवाज के एजाज़ में खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज इस सिलसिले में हम परमवीर चक्र फातेह मेजर होशियार सिंह की बेमिसाल हिम्मत को याद कर रहे हैं। हरियाणा में जन्मे मेजर होशियार सिंह जून 1963 में 3री ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान बटालियन को बसंतर नदी पर एक पुल बनाने का काम सौंपा गया था, जो दोनों तरफ गहरी बारूदी सुरंगों से ढकी हुई थी। मेजर सिंह C कंपनी के कमांडिंग ऑफिसर थे, जिन्हें जरपाल इलाके पर आक्रमण करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी पर दुश्मन की ओर से मशीन गनों से भारी गोलाबारी हुआ। दुश्मन की गोलीबारी में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मेजर होशियार सिंह हिम्मत नहीं हारे और अपने जवानों को प्रेरित करते हुए एक खाई से दूसरी खाई तक आगे बढ़ते गए। जब वे अपने जवानों को प्रोत्साहित कर रहे थे, तभी दुश्मन का एक गोला मीडियम मशीन गन पोस्ट के पास आकर गिरा, जिससे चालक दल के लोग घायल हो गए। मेजर होशियार सिंह स्थिति को समझते हुए तुरंत मशीन गन पिट की ओर दौड़ लगाई और खुद गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद गन को संभाला और दुश्मन को भारी नुकसान पहुँचाया। हमले को सफलता पूर्वक मुकाबला किया गया और दुश्मन के कमांडिंग ऑफिसर सहित 85 जवान मारे गए। मेजर होशियार सिंह को उनकी वीरता और कर्तव्य के प्रति अडिग समर्पण के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें सलाम करता है, राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगों के लिए चलाए जा रहे तालीमी इदारों को इंतजामिया को हसास, बेदार और मुतहद रहने की ज़रूरत पर जोर दिया। दिव्यांग जन सशक्तिकरण महकमे की जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने कहा कि कुछ गैर समाजी अनासिर के ज़रिए बेज़ाब्ता तरीके से दिव्यांग तलबा को गैर समाजी सरगर्मियों में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मदद के नाम पर तजवीज़ देने वाली बाहरी इदारों की गहरी जाँच के बाद ही इजाज़त दी जाए। मीटिंग में वज़ीर आला ने दिव्यांग पेंशन को शफाफ तरीके से सभी तक पहुँचाने के अहकाम दिए। उन्होंने मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल स्कीम में अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली का ताउन लेने की भी यकीनी बनाने को कहा। कोक्लियर इम्प्लांट स्कीम में बच्चों के इलाज को लाजमी बनाने के भी अहकाम दिए।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।